पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन के बातें हमारे लिए जीवन की रोटी है पिता परमेश्वर। हमें ये शक्ति देता, हमें ये सामर्थ्य देता है पिता, हमारे जीवन में बढ़ने के लिए। ऐसा होने दो पिता परमेश्वर कि हम उसी स्थल पे, उसी प्लेस पे, स्थान पे ना रहे, पर बढ़ते जाए आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर, और बलवंत होते जाए आपके वचन के द्वारा। होली स्पिरिट द ग्रेट रब्बाई, हमें ये सारे बातें सिखाना पवित्र आत्मा, क्योंकि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मानते, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उस मुद्दे को पकड़ने वाले हैं जो बहुत ही अहम मुद्दा है, जो बहुत लोगों को लगता है कि चलता है पर चलता नहीं है, और बहुत लोगों को लगता है कि मेरा सही है, सामने वाला का गलत है। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पे जो कहता है कि मेरा गलत है और सामने वाला का सही है। अगर वो है तो वो आदमी को हम कहते हैं नम्र इंसान। समझ में आया? और अगर उसको किसी ने चैलेंज किया, या उसको किसी ने चेतावनी दिया, या क्या बोलते, चेतावनी नहीं, चुनौती दिया, तो हम उसको बचाने के चक्कर में झगड़ा कर जाते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्यारा लगता है। ऐसे मुद्दे पे हम आज बात करने वाले। और वो मुद्दा क्या है पता है किसी को? जिसको बचाने के चक्कर में हम रिश्तों तक छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और जाने देते हैं लोगों को, पर इसको नहीं छोड़ते। क्या है? हमारा सही है, सामने वाला का गलत है हमेशा। क्या विचार? करेक्ट, मालूम है। इसलिए सोच, हमारा सोच सही है, सामने वाला का गलत। और अगर किसी ने चुनौती दिया हमारे सोच को, हमारे विचारों की, हम गलत है, हमें एक नया इंसान, नया नहीं अलग इंसान खड़ा हो जाता है, कहता है तुमने मेरे सोच को चुनौती दिया, मैं गलत हूं। कोई भी इंसान गलत नहीं होना चाहता है, क्योंकि हमारे जिंदगी का सर्वप्रथम क्या बोलते हैं, डिजायर, या क्या बोलते हैं, इच्छा ये है कि हम हर बार सही हो जाए। जब हम गलत हो जाए हमारा निंदा हो जाता है, हमें शर्म महसूस होता है, और वो हमें नहीं चाहिए कि हम गलत हो जाए। पर अगर कोई कहा हाँ तुमने कहा था, सही हुआ, तो हमको कितना अच्छा फील होता है। हाँ देखो मैंने कहा इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए जब भी ऐसा होता है जो हमने कहा तुक्के से अगर हुआ, तो हम अपना लाल करने में पीछे नहीं हटते। हम बोलते देखो हमने कहा इसलिए हमारा नाक लाल करने में, है ना, महिमा, सेल्फ ग्लोरी, है ना। सोचो परमेश्वर इतने नम्र है जो हर बार सही ही सही होता है, क्योंकि सही का पहचान परमेश्वर है, सत्य का पहचान परमेश्वर है, कभी वो चूकते नहीं। पर हम इतने गलती करने के बाद भी हमें घमंड है हमारे सोच पे। और आज मैं कहूंगा आपसे कि आपका सोच जो है उसके वजह से आप इस हालात में हो, जिस भी हालात में हो। आपका घर, आपके रिश्ते सब आपके सोच का ही प्रतिफल है। आपके बच्चे वगैरह सब, समझ में आया? हर चीज जो बना हुआ है सोच से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? टीवी किसी ने सोचा था ना कि टीवी हो जाए, टीवी बन गया। आपको पता है उस जमाने में लोग उड़ते नहीं थे। लोग उड़ते थे क्या पुराने जमाने में? कोई उड़ता था नहीं ना। पर दो भाइयों ने सोचा कि एक ऐसा यंत्र या एक ऐसा गाड़ी बनाना चाहिए जो हवा में उड़ सकता है। तो उस जमाने में वो दो भाई ने वो गाड़ी बनाया जो उड़ सकता है, जिसकी वजह से आज प्लेन है, हवाई जहाज है, उड़ता है, हेलीकॉप्टर है, उड़ता है। क्यों? किसी ने सोचा और वो सोच को चीजों में तब्दील कर दिया। आपका सोच, ध्यान रखना, आपका सोच चीजें में बनती है, चीजों में बनती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका सोच वस्तु है। मतलब अगर आप कहोगे मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है, ये तो ऐसा ही लग रहा है, क्या होता है वो वस्तु में तब्दील हो जाता है और वो गलत निकल जाता है। फिर कहते हो कि क्या मैंने कहा था कि वो गलत है। आपके सोच ने उसको हकीकत में बना दिया। देखिए जब भी आप कहते हो मुझे बुखार सा लग रहा है, मुझे सोच रहा हूँ बुखार सा लग रहा है, ऐसा थकान सा हो रहा है, क्या होता है? थकान होता है कि नहीं होता है? बुखार आता है कि नहीं आता है? आता है और बढ़ता है। आपके सोचों के ऊपर देखिए, जो भी आप अभी हो ना वो कहानियों के वजह से है जो आपने आपको कहते हैं। बचपन में मम्मी कहानी सुनाती थी। अगर आपकी मम्मी बहुत अच्छी है तो कहानी सुनाती थी, खा लो बेटा वरना कौन आएगा उठा के लेके जाएगा? कौन आएगा? बच्चों को कौन सा कहानी सुनाते? बुब्बू आएगा। मम्मी वही कहानी सुनाती थी, बुब्बू आएगा
हाँ, उठा के लेके जाए। कहानी सुना सुना के सुलाते थे, पर जब मम्मी कहानी बनाना बंद कर दिया या सुनाना बंद कर दिया, हमने वो आदत लगा दिया कि हम कहानी बनाते बैठते हैं अपने दिमाग में। इसलिए हम बनाते, देखिए उस टाइम उसने, ये ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर वैसा किया था, अब ये देखो ऐसा, हाँ मेरा फोन नहीं उठाया मतलब वो मुझसे नाराज है, पूरा कहानी बना देते और पता चलता कि हकीकत में कुछ और ही था। वो प्लेन में था, वो कहीं और था, वो बिजी था, वो नहीं उठा पाया या उसका मोबाइल घूम गया। और आपने पूरा कहानी बनाकर आप उसमें तड़का भी डालते हो अपने भावनाओं का, और पूरा आपका हाव भाव बदल जाता है। आपको कुछ भी चीज में इंटरेस्ट नहीं, मुझे खाना नहीं, मुझे पीना नहीं, कुछ नहीं करना है। आप उसी विचार के चक्कर में आपके पूरे बदन और शरीर को कमजोर और पूरा बर्बाद कर देते हो। और उस टाइम पे अगर कोई आपको आके कुछ भी बोला, मुझे छोड़ो अकेला, मुझे बात नहीं करना किसी से, क्यों? क्योंकि आप किसी कहानी के अंदर हो, एक पिक्चर के अंदर हो, एक मूवी के अंदर हो। थिएटर में बैठते हैं तो मूवी चल रहा है तो कोई नहीं बात करता ना। अगर कोई बात कर रहा है आपके बाजू में, क्या बोलते हैं? चल निकल, मुझे मूवी देखने दे। तो वो मूवी आप हर दिन अपने दिमाग में चलाते हो, टॉपिक आपको दिया जाता है या आप चुनते हो। किसी का फोन आया, इसका फोन क्यों आया, अभी उसके बारे में कहानी शुरू। इन कहानियों के चक्कर में आपका पूरा जिंदगी बर्बाद होता है। क्यों? अगर ये कहानी फ्लॉप मूवी है तो आपका जिंदगी फ्लॉप हो जाता है। अगर ये कहानी हिट मूवी है तो आपका जिंदगी हिट हो जाता है। आपकी जिंदगी के कहानियों को कैसे बनाया पता है आपको? वचन के आधार पर। अगर वचन के आधार पर आप ये कहानियां नहीं बनाते हो, वो भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है, वचन में लिखा है कि मैं उनसे प्रेम करूं, ये कहानी आप बनाओ। समझ में आ रहा है? देखिए मूवी जो है ना, अच्छे अच्छे मूवी बनते हैं जो सोशल मुद्दे पे रहते हैं। शायद से रेप पे बनता है कहानी, शायद से इस पे बनता है, पर लोगों को पसंद नहीं है। लोगों को क्या, नाचना गाना वो ही सब पसंद है ना। यूपी वाले में बहुत ज़्यादातर होता है ना, नाचना गाना के बिना तो मूवी बनती नहीं है ना। उसी का तो बड़ा मुद्दा होता है ना। क्यों? क्योंकि हमको मसाला वाला ही अच्छा चाहिए। कौन प्यार करेगा उससे? गुस्से करने में जो मजा है ना, उनको सुनाने में जो मजा है, जो गलती उन्होंने किया ना, वो मजा कहीं और नहीं। ये कहानी हम अपने दिमाग में बनाते बैठते हैं, अरे ये ऐसा, वो ऐसा, वैसा, ऐसा 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 करके पूरा हमारा जिंदगी हाव भाव। और हम परमेश्वर पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। और हमारे प्रार्थना में क्या आता है? वही कहानी का मुद्दा। आज ये कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी बाइबल के आधार पर है। ठीक है, बाइबल में लिखा है, आपको पता है बाइबल में लिखा है क्या? कि आपका पूरा जिंदगी जो है, गार्ड योर हार्ट, फॉर आउट ऑफ इट इज द इश्यूज ऑफ लाइफ। 4:23 नीति वचन उसका 4था अध्याय, उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक किसकी? अपने मन की। आपकी मन की रक्षा ना आपके माँ कर सकती है आपके लिए, ना बाप कर सकता है, ना कोई कर सकता है। मैं आके आपके मन की रक्षा नहीं कर सकता हूं। क्या कचरा आप उसमें डाल रहे हो या ना डाल रहे हो? कचरा डालने का जिम्मेदारी आपका है। अगर आपके मन में कोई आए ना, उनको बदबू आएगी, अरे ये सड़ा हुआ चीज क्या है, अरे नहीं उसके ऊपर गुस्सा था इसलिए ये रखा है, ये उसने किया था, ये सड़ा हुआ चीज मैंने इधर रखा है ताकि ये सड़ा हुआ चूहा जो है ये हमेशा मेरे घर में गंदगी फैलाते रहे। लोगों के प्रति अक्षमा सड़े हुए चीज को रखना जैसा होता है आपके मन में। आज आपके मन में झांको, देखो कि आपके मन में क्या क्या है, गंदगी फैला हुआ है, साफ कर दो। हालेलुया। साफ कर दो सारे गंदगी। क्या लिखा है आपके मन का? क्या? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। धन की नहीं, हालेलुया। मन की। जितना आप धन की करते हो, अगर मन की करते थे ना, आज आपका जिंदगी कहां से कहां हो जाता था। अरे मेरा मंगलसूत्र, अरे मेरा रिंग, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सोना चांदी च्यवनप्राश, जो कुछ है। आप आपके मन की रक्षा सबसे अधिक करना चाहिए। आपके बच्चों की रक्षा, मन की। आपका तन का रक्षा, मन। क्यों? आपको पता है हवाई जहाज में जब जाते, मालूम है क्या? तो बोलते कि अगर ऑक्सीजन लेवल गिर गया ना, हवाई जहाज में ऑक्सीजन भेजते ना अंदर, क्योंकि इतना ऊपर पे ऑक्सीजन नहीं रहता है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो ऑक्सीजन भेजते हैं अंदर। बोलते कि अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम हुआ हवाई जहाज में तो ये मास्क गिर जाता है, एक मास्क गिर जाता है जिसमें फूकना पड़ता है, मास्क गिर जाता है। ठीक है, तो वो मास्क गिरते ही वो लोग कहते हैं अपने बच्चे पे मत डालना, पहले अपने
अपने बच्चे पे मत डालना, पहले खुद पे डालना, क्योंकि तुम मरते रहोगे और अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाओगे। पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने बच्चे को बचाओ। जितना ध्यान आप अपने बच्चों पे दे रहे हो, जितना ध्यान आप सोना चांदी पे दे रहे हो, जितना ध्यान आप इस चीज पे दे रहे हो, अपने मन पे दो। अरे इसी को हमने ध्यान नहीं दिया, बाकी सब पे हमने ध्यान दिया, इसी को हमने छोड़ा कि कोई भी आओ, कोई भी कचरा फेंको यहाँ पर, मेरा तो खिड़की खुला है भाई, फेंको कचरा, फेंको कचरा। बीएमसी बैठा हूं यहाँ पे, लोग आके आपको किसी के बारे में कचरा बोल देते हैं, आप लेते हो, हाँ ऐसा कहा, अरे वो ऐसा है, लेते जाओ कचरा। आपके मुंह से क्या निकलेगा? बदबू ही, कचरा ही निकलेगा ना। कितना भी ब्रश करो, 10 घंटे तक ब्रश करो, आपके मुंह से क्या निकलेगा? आपके सोच और विचारों से क्या निकलेगा? आपके शरीर के हाव भाव से क्या निकलेगा? वो भाई तो या वो बहन सामने आएगी और आप मुड़ के ऐसा दे, वो बहन बोलेगी अरे इसका क्या मैंने बिगाड़ा, पर आपने कचरा भर दिया इसके बारे में, आपका नजरिया बदल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पढ़ो। क्योंकि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का, अगर आप जीवन अनुभव नहीं कर रहे हो या एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका मन खराब है। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक नया शरीर की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नया परिवार, नया पति नया पति, अरे वाह परमेश्वर, ये तो बोलना चाहिए था। हाँ, नए बच्चे, अरे यार परमेश्वर ये भी बोलना चाहिए था। नया घर, परमेश्वर बोल रहे नया मन क्यों देंगे परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर मैं उनको नया मन दूंगा, बाकी सब नया हो जाएगा। क्योंकि कचरा आपके पति में नहीं है, आपके बच्चे में नहीं है, आपके घर, आपके परिस्थिति में नहीं है, आपके मन में है। कचरा तो आपके मन में है। अगर मन बदल दिए तो, एक बार एक पास्टर जो है पूरे घर में घूम रहे थे, बोले ये बदबू कहां से आ रहा है, बदबू कहां से आ रहा है, बदबू कहां से आ रहा है। सब जगह ढूंढे, सब पूरा उलट पुलट किया, ये बदबू 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 बदबू, पूरे घर उलट पुलट कर दिया। बदबू का क्या बोले, वो मिल ही नहीं रहा था, बदबू कहां से आ रहा है। फिर बाद में पता चला, सुबह सुबह जब वो गए थे फ्रिज में मटन निकालने के लिए फ्रिज से, तो उन्होंने सिर्फ स्मेल किया तो थोड़ा सा मटन इधर रह गया उनके नाक के ऊपर, और वो नाक की वजह से वो बदबू आ रहा था, वो नाक पे मटन चिपका था, इसलिए उसको बदबू आ रहा था। पूरा घर ढूंढ रहे थे बदबू का है, बदबू आ रहे, आपके नाक पे बदबू है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके रिश्तों में बदबू नहीं है, आपके पति में बदबू नहीं है, आपके किसी चीज में खराबी नहीं है, खराबी आपके वो मन में है जो यीशु मसीह को बदलने की जरूरत है। जब आपका मन बदलेगा, आपका परिस्थिति बदलेगा, आपके परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलेगा, आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपके मन को बदलना जरूरी है। और जो ये कचरा है ना, पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन की सहायता से, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्य से कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। आपका मन शुद्ध हो सकता है जब आप वचन पढ़ोगे, वरना सब कचरा लेके आप घूमते रहोगे। 2 भाई थे, एक को पूछा गया, एक बेवड़ा था, बेवड़ा मतलब शराबी था, ओके। उसको पूछा गया तुम शराबी क्यों बन गए? उसने क्या कहा मालूम है? क्योंकि मेरा पिता शराबी था, इसलिए मैं शराबी। दूसरे भाई को पूछा तुम इतने सफल कैसे हो गए? अरे एक ही परिवार के हो, तुम इतने सफल कैसे हो गए? क्योंकि मेरा पिता शराबी था, तो मैंने ठान लिया कि मुझे शराबी नहीं बनना है, मुझे सफलता बनना। एक ही बाप ना, एक ही परिस्थिति, पर 2 अलग अलग रिजल्ट्स क्यों? 2 अलग अलग परिणाम क्यों? सोच। वो ही स्थिति में, ये देखिए, वो ही परिस्थिति में किसी और को डालो, वो अलग से सोचेगा, और वही परिस्थिति में आपको डालो, आप कुड़ कुड़ कुड़, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरा ये, मेरा वो, परमेश्वर कब मुझे एक दिन यहां से निकाल दो, बस भागना चाहती हूं किधर तो। अरे आपने खुद से कहां भागोगे? प्रॉब्लम तो आप में है, उनमें नहीं। खुद को लेकर जा रहे हो, प्रॉब्लम को लेकर जा रहे हो, प्रॉब्लम उधर भी रहेगा। आप भाग नहीं सकते हो, प्रॉब्लम आप में है, रिश्तों में नहीं है। आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत है, आपके पति बहुत खूबसूरत है, आपके बच्चे बहुत खूबसूरत है, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले सब खूबसूरत है। आपका जीवन का मूल, आपका जीवन का परिस्थिति जो बदलना है वो आपके मन में ही है। बदलो मन को, जीवन बदल जाएगा, वो परिस्थिति नहीं रहेगा। आपको पता है पूरा दुनिया में जो क्या बोलते हैं उसको, वेल्थ, धन दौलत है ना, धन दौलत, हाँ, कितने जनों के हाथ में मालूम है क्या?
90% से ज्यादा, how much? 90% से ज्यादा धन दौलत पूरे दुनिया का 3% लोगों के हाथ में। कितने? 3%। 90% दुनिया का धन दौलत 3% लोगों के हाथ में है। जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी, टाटा, इन लोगों के हाथ में है। कहा जाता है अगर ये पूरा धन दौलत वापस से इक्वली सब में बांट दो, मतलब हर में एक समान बांट दो, सबको 50-50 करोड़, पूरे दुनिया में सबको 50-50 करोड़, 5 साल, 3 साल से लेके 5 साल के अंदर वापस से वो सारा धन दौलत उन्हीं 3% के पास जाएगा। 5 साल के अंदर। क्यों? सोचो क्यों? 5 साल के अंदर आप वो खो दोगे और वापस से वही 3% लोगों के हाथ में दोगे और पूरा का धन दौलत वो 3% के हाथों में ही जाएगा। क्यों? उनके सोच के वजह से। आपको पता है वो 3% में कितने लोग गरीब बन गए थे, पूरा जीरो, उनका सब कुछ लुट गया, फिर भी उन्होंने वापस से पूरा सब खड़ा कर दिया। क्यों? क्या है अलग उनके बारे में? उनका हाथ पैर 5, 6, 7 है क्या? हाथ पैर 50 आंख है क्या? 50 जबान है क्या? क्या है उनके पास अलग? 24 घंटे है ना? 24 घंटे उनके पास है। हाथ पैर सेम है। क्या है अलग उनके पास? अमेरिका में रहते तो अंबानी किधर रहता है? इंडिया में रहते थे, गुजरात के थे, गरीब थे। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। उनका सोच, अरे मेरे परिवार या मैं गलत परिवार में, वो कौन से अमीर परिवार में पैदा हुए अंबानी? समझ में आ रहा है? आप गरीब अगर पैदा हुए वो आपका जिम्मेदारी नहीं है, पर अगर आप मरोगे गरीब वो आपका जिम्मेदारी है। ये बदल सकता है सिर्फ आपके सोच से। Amen? Read that chapter 6, John chapter 6। देखेंगे एक कहानी आज सोच के बारे में। यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय, verse 1। यूहन्ना उसका 6ठा अध्याय, उसका पहला वचन। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियस की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट थे। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। बस क्या हो रहा है यहाँ पे? हालेलुया। ये हो रहा है कि यीशु मसीह क्या कहां पर बैठे थे? पहाड़ पे। और पूरे क्राउड जो है, क्राउड क्या बोलते हैं उसको? भीड़ के भीड़ लोग आ रहे यीशु मसीह के पास। अभी यीशु मसीह देखे उनको, पूरे दिन प्रचार किए, ठीक है, पर फिलिप को जाके पूछ रहे। अगर दूसरे अध्याय में देखोगे, अलग अलग अध्याय में, मार्कुस में, मत्ती में, ओके, ये चारों गॉस्पेल में यही एक मिरेकल है। तो यीशु मसीह बैठे वहां पे और सोच रहे अभी कि इनको खिलाए कैसे। कितने जन थे? किसी को याद है कितने जन थे? 5000 से पुरुष थे, 5000 सिर्फ पुरुष थे, है ना? पुरुष का संख्या जो है बहुत कम रहता है, औरत और बच्चों का संख्या ज्यादा रहता है। तो लोगों ने औरतों और बच्चों को गिना ही नहीं, क्योंकि उनको गिनने को आएगा ही नहीं। पुरुष गिनना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे रहते हैं, है ना? तो उनको गिनना बहुत आसान है, इसलिए उन्होंने सिर्फ पुरुष को गिना, बोला 5000 पुरुष थे, बाकी सब औरत बच्चे, है ना? तो 30,000 के लगभग लोग वहां पर थे। कितना? 30,000 के लगभग लोग वहां पर थे। यीशु मसीह बैठे यहाँ पे, हाँ, ना पैसा है ना कुछ है नहीं, पत्थर पे, पहाड़ पे बैठे। और वो लोग आए और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे फिलिप से, इन लोगों को खिलाओ। इन लोगों को क्या? खिलाओ। आपके घर पे मेहमान आते हैं, आप हड़बड़ा जाते हो, क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, कहाँ से लाएंगे, खाना कहाँ से लाएंगे, कितने जन आ रहे? अरे बोलो पहले कितने जन आ रहे, ताकि उतना हम पकवान बना सकते हैं, है ना? आपको सब चाहिए, कौन आ रहे। यीशु मसीह के सामने अचानक से ये लोग आए, कुछ तैयारी नहीं था। वहाँ पे हमारे मैरिज के जैसा, हाँ, शादी में कैसा होता है, सब 10 पकवान रखे रहते, अरे खाओ बिंदास खाओ, ऐसा नहीं था, है ना? जंगल के बीच में, पहाड़ के ऊपर थे वो लोग, कौन खिलाएगा उनको? फिलिप को पूछा कहाँ से? रीड दैट वर्स। परंतु उसने 6, ओके, 5 पांचवा वचन। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। कहां से रोटी? इनके भोजन के लिए।
फिलिप को लगा कि ये मजाक होगा। तो फिलिप यीशु मसीह के बारे में देखो वहां पर क्या लिखा है, वर्स 6। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, हाँ। क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। देखो सोच, जब परमेश्वर आपके पास आते हैं और परमेश्वर आज आपसे कहेंगे कि आपके द्वारा मुझे बहुत कुछ करना है, आपका सोच क्या रहेगा? मैं कौन, मैं गांव का, मैं ये, मैं वो, मैं क्या, मुझसे क्या, यही आपका सोच रहेगा। अगर परमेश्वर को कल आपको कनाडा में भेज के आपसे प्रचार करवाना है, आमेन, आमेन, हालेलुया। कनाडा, आमेन। हाँ, चाइना, हाँ, मैं जाएंगे। आज तक केरला नहीं देखा, आज तक गोवा नहीं देखा, आज तक मद्रास नहीं देखा, कनाडा, चाइना, कोरिया, हाँ, हालेलुया। आप सोचने लगेंगे मैं कैसे, मुझे पहला इंग्लिश सीखना पड़ेगा, फिर मुझे हवाई जहाज के लिए पैसा, ये सब नहीं कहा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा क्या तुझे विश्वास है? बस कैसा जाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या तुझ में विश्वास है? परमेश्वर कहता है अगर मैं तुम्हें योजनाएं बताऊं ना तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। बाइबल में लिखा है, क्योंकि आपके सोच की वजह से। आगे फिलिप ने क्या कहा? फिलिप तो अगर आप वहां पर खड़े थे, 30,000 लोग आपके सामने, यीशु मसीह ने आपसे पूछा कैसे खिलाए इनको, वो ढोकले वाला का दुकान तो बंद हुआ रहेगा, चाय वाला भी नहीं आएगा यहाँ पे इतना दूर, क्या करेंगे? क्या बोलते थे? कौन बोलता है? क्या बोलते थे यहाँ पे? कैसे खिलाए 30,000 लोगों को? नाला सोपारा स्टेशन सुबह जाओ और अगर मैं कहूँ इन लोगों को कैसे खिलाए, क्या बोलोगे? चल इतना मैं बोलता हूँ आपको, इन लोगों को बिना ट्रेन का इन लोगों को चर्च गेट लेकर जाना है, बिना ट्रेन का, क्या करोगे इतने सारे भीड़ को? अरे पहला बस बुक करना पड़ेगा, फिर इन लोगों को बोलना पड़ेगा बस में जाओ, कितना पैसा लगेगा, कितने गाड़ी लगेगा, अरे फिर ट्रैफिक जैम रहेगा, ये सब आप सोचोगे। फिलिप ने वही किया। देखो 7वां वचन, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी, क्योंकि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। कितना? आपका दिमाग कैसा चलता है? थोड़ा थोड़ा दो उनको, उनका पेट भरने दो। इधर क्या हम थोड़ी ना, हमारे पास इतना पैसा है कि सबको खिलाते बैठे, यहाँ पे हमारे घर में आया पैसा खिलाते, थोड़ा थोड़ा भी मिला ना उनको, बस घर पे भेज दो, भगा दो इनको, थोड़ा ही दो। फिलिप के दिमाग में क्या था? पूरे साल भर की कमाई भी, पूरे साल भर की कमाई भी काफी नहीं होगा, और अगर काफी है तो भी थोड़ा थोड़ा रोटी उनको मिलेगा। पेट भरेगा क्या बच्चों का? सबका पेट भरेगा क्या? एक रोटी, थोड़ा रोटी दूं, थोड़ा रोटी दूं, भरेगा क्या? पूरे दिन भर आप वहां पर हो, कुछ नहीं खाए हो, चलेगा क्या? यीशु मसीह के दिमाग में ये नहीं है, फिलिप के दिमाग में ये है। आपके दिमाग में क्या रहेगा? हमारे दिमाग में हमारे सोच क्या रहता है? परमेश्वर आज का दिन बस चला लो, बस इतना सा शांति दे दो, आज के दिन बस आराम दे दो, कल जो करना है कर दो। हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते। परमेश्वर कह रहे कि आपने मुझे सीमित कर दिया है, सीमा नहीं, सीमित। आपने मुझे सीमित कर दिया है, आपने मेरे हाथ को बांध के रखा है कि मैं आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य ना करूं, क्योंकि आपको तो चाहिए छोटा छोटा छोटा, सब छोटा, मैं छोटा, मेरा परिवार छोटा, मेरा सब कुछ छोटा, मैं खुश, बस इतना सा ही दे दो मुझे, इतना सा ही, कितना? इतना सा ही दे दो, मैं खुश, है ना? क्यों आप आशीष के कारण नहीं बनना चाहते हो सैकड़ों लोगों के लिए, कि सैकड़ों लोगों को जॉब मिले, सैकड़ों लोगों को खाना मिले, सैकड़ों लोगों को घर मिले, अनाथ बच्चों को घर मिले? ये सब क्यों नहीं सोचते आप? क्योंकि आपके परमेश्वर को आप नहीं जानते हो। आगे क्या हुआ? फिलिप ने कहा कि पूरे साल भर का कमाई भी इन लोगों के लिए छोटा 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 टुकड़ा रोटी देने लायक भी नहीं, पूरे वो भी कम पड़ेगा। आगे वचन 8, हाँ, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, हाँ, यहाँ एक लड़का है। अंद्रयास जो है वो हमेशा लोगों को यीशु के पास लाता है। पहले फिलिप को लाया यीशु के पास, फिर एक ग्रीक था, उसको ग्रीक लोगों को यीशु को देखना था जब वो आए थे यरूशलेम में, तभी वापस से एंड्रू बहुत अच्छा बंदा था, हमेशा लोगों को यीशु के पास लाता था। ठीक है, तो एक छोटे से लड़के को लाया। आगे यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी हाँ। और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आप विश्वास दिखाओगे, उसमें भी अविश्वास डालना जरूरी है। आपका परंतु किंतु आना जरूरी है। एंड्रू, वाव, तुमको इतना विश्वास है कि एक छोटे से टिफिन से बॉक्स, छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स से सबको खिला सकते हो, परंतु
मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, परंतु मैं जानता हूं कि परमेश्वर मुझे समृद्धि देंगे, परंतु आपके परंतु और किंतु के वजह से ही। वाव, लेकिन मैं मालूम है मैं खूबसूरत है, परंतु लेकिन मेरा नाक थोड़ा अच्छा रहता था तो अच्छा रहता था परमेश्वर, मेरा बाल ऐसा अच्छा रहता था तो अच्छा रहता था, है ना। सब चाहिए हमको, पर आप विश्वास लाने के इस पे हो, बाउंड्री पे हो, पर आप परंतु और किंतु अपना सोच उसमें डालना जरूरी है, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है। बाइबल में लिखा है, क्यों तुम्हें ये बहुत मुश्किल लगता है कि परमेश्वर किसी मुर्दों को जिला सकता है? Why is it so difficult for you to believe that God can raise someone from the dead? बाइबल में लिखा है। हमारे सोच की वजह से ना आज हम जो हालत में है ना वो हालत में है, क्योंकि हमको लगता है कि हम तो मनुष्य है, हमसे क्या होगा। हमको लगता है ये नम्रता है, ये घमंड है। ये घमंड है सोचना कि आप मनुष्य, केवल मनुष्य। ये घमंड है, क्योंकि आप नजरें अपने आप पे रख रहे हो, परमेश्वर पे नहीं। और जब भी आप अपने नजरें अपने आप पे रखते हो, परमेश्वर पे नहीं, उसको घमंड कहते हैं। वही घमंड तो आदम ने भी किया। आगे छोटा सा टिफिन लाया, कितना क्या था उसमें? 5 रोटी और 2 मछलियां। 5 रोटी और 2 मछली। अब यहां पर शुरू होता है असली कहानी। आगे यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो। ये बंदा आया और क्या लाया वो? 5 रोटी, ओके, 2 मछली। ये बंदे ने अपना टिफिन दिया। देखिए बच्चों का सबसे बड़ा आदत और अच्छा आदत क्या है? मम्मी ने जो टिफिन दिया दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी का खाना पसंद नहीं है, कुछ और किसी। हाँ, बच्चों में एक ऐसा आदत है कि क्या अपना टिफिन किसी और के साथ शेयर करने में उनको ज्यादा मजा है, क्योंकि मम्मी हमेशा वही बोरिंग खाना बनाती। हाँ, तुम्हारे मम्मी ने कहा जैम ब्रेड बटर, अरे दो तुम्हारा टिफिन, मेरा लो सब खाओ, बिंदास खाओ। और घर आके मम्मी को बोलो देखो मेरा टिफिन साफ है, देखो। ऐसा ही मैं करता था, किसी और को देता था, उनका सब दाल चावल बहुत अच्छा है, तुम्हारा मम्मी का वो सब लेकर था, लो टिफिन लो मेरा। मजा आता था। तो ये बच्चे ने, पर ये बच्चा भी भूखा था। सवाल ये है बच्चा खाएगा क्या? बच्चा भूखा था, बच्चा खाएगा क्या? तो बच्चे ने कहा रहेगा क्या चाहिए? मेरा टिफिन चाहिए, 1 रोटी लो। क्या दो? 1 रोटी। 1, ओके, 1 रोटी लो। बोले इतना काफी नहीं, ठीक है 2 ले लो। मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, मेरा दिल बहुत ही छोटा बच्चा है ना, तो मेरा दिल बहुत बड़ा है। मम्मी ने 5 दिया, बाकी सब मैं खा लूंगा, है ना। बोले नहीं ठीक है। ये बच्चा क्रिश्चियन निकला तो 3 ले लो, 3 दो, मेरे पास 2 है तो मैं खा लूंगा, है ना। घर जाने के लिए मेरा 2 काफी है, मैं खा लूंगा। और आखिरी वाला भी बोला ठीक है यार, अगर चाहिए तो ठीक है चल ये भी ले लो। मुश्किल से दिया, पर दिया, पर 1 अपने लिए, ये मैं नहीं दूंगा, है ना। परमेश्वर के साथ ऐसे ही करते हैं ना। क्या करते हैं परमेश्वर के साथ? मेरे बच्चे चाहिए, बच्चों को ले लो। मेरे पति चाहिए, अरे पति को पहले ले लो। मेरा घर चाहिए, मेरा धन दौलत चाहिए, सब चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। मेरा तन मन धन सब दे ले। पर 1 मेरे लिए तो छोड़ो। मैं क्या खाऊंगा? अगर मैं भूखा चला जाऊंगा तो गलत है ना भाई। मेरा टिफिन है, मेरा टिफिन है तो क्या है? मेरा टिफिन है तो, है ना, मेरा टिफिन है तो मैं कुछ रखूं ना मेरे लिए। ऐसा सौदा हमने यीशु के साथ किया। यीशु मेरा टाइम ले लो, मेरा घर ले लो, पति तो पहले ही ले लो, बच्चे भी ले लो, सब ले लो, पर मुझे मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। ये मैं नहीं दे सकता, ये मेरा है ना। ये क्या है? ये मेरा है, ये मैं नहीं दे सकता। क्या है पता आपको? ये इसके अलावा तो मिरेकल हो नहीं सकता है, इसके अलावा तो चमत्कार हो नहीं सकता है। यीशु को चाहिए तो पूरा चाहिए। इसलिए आप सोच रहे हो कि मेरा जीवन में चमत्कार क्यों नहीं यीशु को पाने के बाद? क्योंकि ये मेन वाला मुद्दा जो है वो आपने रखा है आपके पास। ये असल में ये चाहिए, असल में ये आखिरी वाला चाहिए जिससे आपको लगता है आप आपका जीवन चला सकते हो। असल में आपका सोच चाहिए, आपका मन चाहिए। यस,
हालेलुया। चमत्कार यीशु मसीह आपके जिंदगी में तभी कर सकते हैं जब आपका सोच, आपने यीशु को अपना पूरा हृदय दिया, पूरा समय दिया, पूरा सब कुछ दिया, आपकी सोच को छोड़कर। आपका सोच वही सड़ा हुआ सोच है। यीशु ये मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे तो कैलकुलेट करके चीजें करने में मजा ज्यादा आता है, कैलकुलेट नाप तोल करने में ज्यादा मजा आता है। और इधर 10 रुपए में मिल रहा है, उधर तो 20 रुपए में मिल रहा है। नहीं, उल्टा है, इधर 20 रुपए में मिलता है, उधर तो 10 रुपए में मिलता है। नाप तोल करने में हमें मजा ज्यादा आता है। हमारे सोच को हम छोड़ते नहीं है। क्यों? हमारे संस्कार, हमारे ट्रेडिशन, हमारे रीति रिवाज हमारे माँ बाप ने सिखाया। जैसे कि माँ बाप भगवान है। किसी के माँ बाप यहाँ पर भगवान है क्या? नहीं। भगवान है किसी के माँ बाप? सबसे ज्यादा गलती तो माँ बाप कर रहे हैं। और उनको पूछा ना, अगर ये गलती क्यों किया, मतलब ये क्यों सिखाया मुझे? क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया। अरे तुम्हारे माँ बाप को किसने सिखाया? अरे उनके माँ बाप ने सिखाया। अरे कौन सही है? किसने ठाना, किसने बोला कोई सही है? पर वही सोच लेके आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो। अभी देखो, मेरे पास यही पाव है जो मेरे माँ बाप ने दिया, वो पाव को मैंने बनाकर रखा है मेरे लिए बेस्ट, पर यीशु को नहीं देना चाहते हो। इसलिए अभी भी आपके पुराना जीवन का फ्लेवर जो है ना, तड़का आपके पुराने जीवन का जब आप यीशु के बिना था, वो अभी भी है। क्यों? आपके सोच की वजह से। वो एक पाव आपके पास ही रखा है आपने। जीवन बदला है, आप यीशु को जानते हो, पर आपका सोच वही सड़ा का सड़ा हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा ही सोचना है। जब मुझसे गुस्सा करना है, मुझे गुस्सा करना है, मैं करूंगी। जब मुझे नाराज होना है किसी से, मैं नाराज हो जाऊंगी। पहले भी चिल्लाती थी, आप भी चिल्लाती हूँ। यीशु में आने के बाद और अच्छे से चिल्लाती हूँ। फिर उसके बाद ना एक तड़का डाल देती हूँ, अन्य भाषा में बात करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। बस है, ये तड़का मिल गया बस यीशु में आने के बाद। पहले तो सिर्फ चिल्लाते बैठती थी। हाँ, पहले चिंता करती थी, अभी भी चिंता। ये मेरा पाँव मेरे पास ही है। यीशु ने कहा, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चिंता ना कर। अगर आप चिंता कर रहे हो, आपका पाँव आपके पास ही है। यीशु ने नहीं लिया अभी तक, क्योंकि अगर यीशु ने लिया होता था तो आप में असीम शांति रहता था। आप चिंता नहीं करते थे। आप चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पाँव आपको संभालना है। भाई, कोई ये पाँव मुझसे ना छीने, मेरा पाँव है, मुझे संभालना है, मैं भूखा रह जाऊंगा। इसलिए तो आप स्ट्रेस में हो, आप टेंशन में हो, अभी भी घबराते हो, अभी भी डरते हो, अभी भी लोगों पर विश्वास करते हो। बाइबल में लिखा है, जो लोग पे विश्वास करेंगे वो श्रापित है। वो मनुष्य, सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है। फिर भी आप विश्वास करते हो लोगों पर, लोग आपके दिल तोड़ देते हैं और आप रोते हुए परमेश्वर के पास आए, हे मेरा लुट गया, मेरा सब बर्बाद हो गया। बोला ना परमेश्वर मत विश्वास कर, फिर भी आपको विश्वास करना है लोगों के ऊपर। आपका पाँव आपके पास रखा है। परमेश्वर कुछ भी ले लो मुझसे, मेरा पाँव मत लो, क्योंकि मेरा जिंदगी पूरा इस पाँव की वजह से ही है। नहीं दे सकता हूँ ये पाँव। परमेश्वर कह रहे मुझे वो पाँव चाहिए। छोटे बेटे को, छोटे बच्चे को सब देना आसान था, वो आखिरी पाँव सबसे मुश्किल था। मेरे लिए बचेगा क्या? मैं कैसे भूखा रह सकता हूँ? अगर चमत्कार नहीं हुआ तो मैं भी भूखा मर जाऊंगा। मेरा सब पाँव चले जाएंगे। ये डिसाइपल्स तो पहले ही भूखे रहते हैं, सारे शिष्य खा लेंगे मेरे पाँव सब। अगर चमत्कार नहीं हुआ, वो लोग मेरे टिफिन खा लेंगे, मैं भूखा रह जाऊंगा। आपका पाँव आपका सोच है। आपके सोच को आपको त्यागना ही पड़ेगा। ये बात जो है ना मुश्किल है। हाथ डाल के वो आखिरी वाला पाँव निकालना बहुत मुश्किल है, पर इसी निर्णय में आपका चमत्कार है। इसी निर्णय में यीशु मसीह, अब मैं अपने सोच को भी, मैं अपने ख्यालों को भी आपके हवाले कर। बहुत मुश्किल है। ये आखिरी पाँव मेरा सब कुछ है। अगर मैं उन बातों पे गुस्सा ना करूं जिन बातों में मुझे गुस्सा आता है, लोग मेरे ऊपर चल के जाएंगे। अगर मैं वैसे ना रहूं, मैं ढीठ ना रहूं, मैं ऐसे ना रहूं, मैं लोगों से ऐसा बात ना करूं, तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। ये आखिरी पाँव बहुत मुश्किल है। जब मुश्किल आ जाती है आपके सामने, जब बीमारी आ जाती, सबसे पहले डॉक्टर के बारे में सोचना, ये वो आखिरी पाँव है। जब कर्ज में डूबे हुए और किसी से मांगना चाहिए, पैसा मांगते हो, ये आखिरी पाँव वाला सोच है। जब मुश्किल हुआ, जब किसी से बात करना, किसी के बारे में बात करना, गॉसिप करना है, लोगों के निंदा करना, कुड़कुड़ाना, ये वो आखिरी पाँव है। ये आखिरी पाँव वो देना यीशु मसीह को बहुत ही मुश्किल है, बाकी सब आसान रहता है। आपका आखिरी पाँव क्या है? सोच। ये हवाले कर दो, यीशु मसीह मुझे लगता है ऐसे, पर आपकी इच्छा हो।
यीशु मसीह मुझे लगता है ऐसे मुझे ये करना है पर आपकी इच्छा हो। Yes, यीशु मसीह मुझे गुस्सा तो आ रहा है पर मैं अपने गुस्से को आपके हवाले करता हूँ। यीशु मसीह मैं तो नाराज़ हो चुका हूँ इस बात को लेकर, मैं इस बात को आपके हवाले करता हूँ। उस बंदे के ऊपर मैं अपना नाराज़गी जताऊँगा नहीं, मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ये आखिरी पाँव पे, ये आखिरी पाँव भी आपके आशीष का कारण बन जाए। इस आखिरी पाँव को देखकर बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। ये आखिरी पाँव जाना ज़रूरी है। आगे पढ़ो, क्या किया वो बच्चे ने? दिया आखिरी पाँव और क्या हुआ? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। धन्यवाद करके तोड़ के, किसी और स्क्रिप्चर में कहे तोड़ के, ओके, डाल दिए, हाँ, बैग में वो डाल दिए और वो टोकरी में डाल दिए और शिष्य को दे दिया। हाँ, मछली दिया, रोटी दिया, शिष्य को दिया। जैसे शिष्य बांट रहे थे, हाथ डाल रहे थे, क्योंकि वो टोकरी कैसा रहता था, ऊपर से एक कवर रहता था, तो कवर के अंदर हाथ डाल के फिर देना पड़ता है, फिर वापस से कवर के अंदर हाथ डाल के देना। जैसे डालते दे रहे थे, बढ़ते जा रहा था, दे रहे थे, बढ़ते जा रहा था, दे रहे थे, बढ़ते जा रहा था। क्या उस बच्चे के पाँव, उस बच्चे का थोड़ा सा टिफिन, वो रोटी और वो मछली जो वो छोटे से बच्चे के पास था, परमेश्वर आपके जिंदगी के साथ क्या चमत्कार कर सकते हैं और कौन से पैमाने पे और कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, आपके जहन में भी नहीं आ सकता है। Yes, amen. Hallelujah. Read Ephesians 3:20. Thank you, Jesus. 20:21, right? 3:20. Ephesians 3:20 पढ़ो, इफिसियों का 3 अध्याय 20 वचन। 20 वचन। अब जो ऐसा सामर्थी है, जो सामर्थी है, परमेश्वर सामर्थी है। सब लोग बोलो, परमेश्वर सामर्थी है। नेक्स्ट, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी बिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। बिनती, आपका प्रार्थना जो है आपके सोच के लेवल पे है। परमेश्वर सामर्थी है कि आपके प्रार्थना से ज्यादा कर सकता है, पर कर नहीं रहा है क्योंकि आपका प्रार्थना आपके सोच के साथ मिलता जुलता है। परमेश्वर सिर्फ 10 रुपया दे दो, मेरा इलेक्ट्रिक बिल भरना है। 10 रुपया इलेक्ट्रिक बिल नहीं होता है, चलो छोड़ दो, 700 रुपये जो भी है, 1000 रुपये, बस इलेक्ट्रिक बिल बना। आपके प्रार्थना से अधिक कर सकते हैं, पर आपका प्रार्थना अगर ये लेवल पे है, परमेश्वर अधिक क्यों करेंगे? कर सकते हैं पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सोच जहां पर है, आपका प्रार्थना वहां पर है। परमेश्वर बस ये लाइफ पार्टनर दिला दो, परमेश्वर बस ये घर दिला दो, परमेश्वर बस ये जॉब दिला दो। परमेश्वर बोला अगर मैं चाहता हूं कि तुम बिजनेस करो, जॉब के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं बिजनेस दिला सकता हूं। Yes. परमेश्वर बस ये घर दिला दो, लोन पास करवा दो, अरे बिना लोन का घर दिला सकता हूं। हालेलुया। पर आपका सोच जो है यहां पर है, आपका प्रार्थना भी यहां पर रहेगा। लोन के बारे में बात क्यों कर रहे हो? परमेश्वर बोलेंगे अरे फ्री में घर दिला सकता हूं। किसी को फ्री में घर मिला है क्या? पूछ सकते हो, दे सकते हो, परमेश्वर दे सकता है। ओके, प्रार्थना से अधिक और बिनती हाँ, बिनती और समझ से कहीं अधिक। समझ से, आपके सोच से कहीं अधिक परमेश्वर कर सकता है। अगर आपको वो परमेश्वर वाला वो लेवल चाहिए तो आपको परमेश्वर वाला सोच चाहिए। Yes. और परमेश्वर वाला सोच पाने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। Yes. आपको जिंदगी बदलना है, आपको सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलना है, आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, फिर ही परमेश्वर वाला सोच आपके दिमाग में आ सकता है। आगे, हालेलुया। उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ के अनुसार, मतलब सामर्थ आपके अंदर है, परमेश्वर अधिक कर सकते हैं, पर बीच में अड़चन क्या आ रहा है? आपका सोच, और आपका सोच के हिसाब से आपका प्रार्थना बीच में ये अड़चन ला रहा है। वो सामर्थ मौजूद है और वो परमेश्वर का सामर्थ ऊपर भी मौजूद है कि वो कर सकते हैं, काबिलियत कर सकते हैं, पर परमेश्वर कर नहीं रहे क्योंकि आप अपना सोच बढ़ा नहीं रहे। अगर आप अपना सोच बढ़ाओगे तो परमेश्वर करेगा, Yes. Amen. और उस अधिकारी से करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मम्मी ने जो टिफिन पैक किया और वो बच्चे को दिया, बोल ले 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 टिफिन ले, घर के बाहर मत निकलना बिना टिफिन का। नहीं मम्मी मैं उधर खा लूंगा, नहीं टिफिन ले। उस टिफिन के वजह से जो सुबह सुबह वो माँ उठ के बनाई, 30,000 लोगों को खाना मिला। क्या वो माँ के दिमाग में भी आया होगा कि मेरे बच्चे के छोटे से टिफिन से 30,000 लोग आशीषित होंगे? उनके सोच से अधिक वो सिर्फ चाहते थे मेरे बच्चे का पेट भरे, पर परमेश्वर ने उस टिफिन से 30,000 लोगों का पेट भर दिया। Yes. Amen.
रीड बैक टू द स्टोरी, चैप्टर 6। थैंक यू फादर। यूहन्ना चैप्टर 6, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। बिठा दिया लोगों को, खिला दिया लोगों को, आगे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। बांटने वाले को बिठा दिया। हाँ, बैठने आगे वालों को बांट दी। आगे। और वैसे ही मछलियों में से भी जितने वे चाहते थे बांट दिया। जितना चाहते थे वो बात जितना खाने का कैपेसिटी है आपके पास, खा लो भाई। शादी में वही तो मजा आता है ना, अरे और लो, अरे मेरा प्लेट और भरो। जितना आपका कैपेसिटी है, वो अलग बात है कि 2 दिन तक उसके बाद नहीं खाते हो कुछ भी, पर उस दिन जो खाते हो बड़े मजे से खाते हो। 3-4 रोटी और दो, जिंदगी भर जितना नहीं खाया उस दिन खाते हो। अरे मुफ्त में है भाई, खा लो, पनीर भी खा लो, ये भी खा लो, सब्जी भी खा लो, सब खा लो, है ना। आगे, जितना चाहते थे बांट दिया। आगे। तब जब वे खाकर तृप्त हो गए, खाकर चाहत, लोगों का चाहत, लोगों का तृप्त होना। फिलिप ने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा मिलेगा उनको, वो तृप्त नहीं होने वाले। देखिए, आप बिना अपने ये आखिरी पाव दिए ना, लोग आपसे तृप्त, आपके यीशु से तृप्त नहीं होने वाले। ये आखिरी पाव समर्पण तो करो। लोग केवल ना तृप्त होंगे, वो लोग डकार भी मारते जाएंगे, है ना, आशीषों का। आगे। जब वे खाकर तृप्त हो गए, हाँ। तो उसने अपने चेलों से कहा हाँ। कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। बचे हुए टुकड़े, और कितना बचा? सो उन्होंने बटोरा, हाँ। और जबकि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, हाँ। उनकी 12 टोकरियां भरी। वाह, 12 टोकरियां। 30,000 लोगों के खाने के बाद, अरे ये बांटने वाले को भी खाना है ना यार, उनको कौन खाना है, उनको भी खाने दो। 12 टोकरे भरी हुई बच्ची। हमेशा जब भी प्रभु को ये आखिरी पाव आप देते हो तो बचता है, आशीष का कारण बनकर भी बचता है, ज्यादा बचता है, आपके पास अधिक रहता है और बंटवाने के लिए, कभी कम नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये आखिरी पाव देना जरूरी है। ऐसे हमारे जीवन में होता है, यीशु ये आखिरी पाव मत लो मुझसे, पिता ये आखिरी पाव मुझसे मत लेना। क्यों? ये आखिरी पाव तो मेरा सब कुछ है। जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं सब कुछ करता हूँ, ये आखिरी पाव मुझसे मत लेना। कुछ भी मांग लो, ये आखिरी पाव मुझसे मत मांगना। परमेश्वर कह रहे, अरे पर ये आखिरी पाव जो तुमने मुझे दिया, उसके वजह से तुम्हारे जीवन में आशीष हुआ। आप बोलोगे मेरे जीवन में कौन सा आशीष हुआ? मेरा पति वही का वही है, मेरा बच्चे वही का वही है, मेरा घर वही का वही है, मेरा बदन वही का वही है, मेरा फाइनेंस। कहाँ आशीष कहाँ दिखाई दे रहा है? देख रहे, मैंने ना जो अपना जीवन है ना, मेरा आखिरी पाव क्या था? मेरा समय जो था पूरा दिन भर बाइबल पढ़ना, वचन पे मनन करना, और उस वचन से आज लोग आशीष पा रहे हैं। मैंने वो आखिरी पाव दे दिया और मैंने कहा परमेश्वर मुझे वो एजुकेशन वगैरह नहीं चाहिए, मतलब ज्ञान जो दुनिया का है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे आपका बाइबल वचन का ज्ञान चाहिए। और उसके पीछे मैं गया, मैं परमेश्वर को वो आखिरी पाव दिया मेरे एजुकेशन का, और मुझे क्या मिला? आशीष। पर परमेश्वर मेरा जीवन तो खाली खाली है, वो आखिरी पाव मैंने दिया, वो आखिरी पाव भी चला गया मेरे जीवन से। परमेश्वर कह रहे तुम्हारे थैली में जाके तो देखो। अरे परमेश्वर मेरा थैली तो खाली है, मेरा थैली तो आखिरी पाव मैंने खुद अपने हाथ से दिया, रोते हुए दिया आपको परमेश्वर। ओ, खुद मैंने रोते हुए अपना आखिरी पाव दिया। परमेश्वर कह रहे नहीं, थैली में देखो, जाके देखो, थैली में जाके देखो कितना आशीष है तुम्हारे थैली में है। क्या परमेश्वर? मुझे विश्वास बिल्कुल। अरे जाके देखो तो सही। मुझे विश्वास नहीं कि मेरे जीवन की वजह से लोग आशीष पाए। अरे देखो तो सही। ठीक है परमेश्वर, अगर आप कह रहे हो देखने के लिए, ठीक है मैं देखता हूं कि मेरे थैली में क्या क्या है। और थैली में जाके देखता हूं, पाव है। अरे एक पाव है, अरे 2 पाव है, अरे 3 पाव है, अरे 4 पाव। अरे मुझे वापस सब कुछ मिल गया। वाह, मुझे मेरे थैली में वापस आशीष मिल गया। मेरा थैली खाली नहीं है, आते ही रहेगा पाव। आमेन। यही आपका जीवन है। आपके सोच को परमेश्वर को दे दो और देखो कि आपका जीवन कैसे आशीषित होता है। आमेन।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। वो आखिरी पाव हमारे जीवन का आपको समर्पित करते हैं, देते हैं, अपने सोच, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को आपके हवाले करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आप उनके द्वारा आशीष का कारण, मुझे आशीष का कारण बनाए, ताकि लोगों में आशीष फैले पिता। लेट पीपल बी ब्लेस्ड ऑफ फादर। ये आखिरी पाव आपको देता हूं, आपको हवाले करता हूं। हम सब यहां पर बैठ के अपने आखिरी पाव, हमारे सोच को आपके हवाले करता हूं, और हम सब शांत होने के लिए हम अपने आप को शांत करते हैं, बोलते पिता सब आपके हवाले। जो चिंता है, जो दर्द है, जो दुख है, जो कुछ हमारे दिल पे दबाव डाल रहा है, वो सब आपके हवाले करते हैं पिता, और आप उसको एक आशीष का कारण बना के हमारे जीवन में भरपूरी से आप आशीष दोगे। ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है, हमें यकीन है। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।